हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम करेंगे, जो कि इस टाइप की प्रॉब्लम है कि जहाँ पे आपको 2 या 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखे होंगे और उनके नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स या जो भी कॉमन टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द 2 सीक्वेंसेस। यहाँ पे आपको 2 अर्थमेटिक सीक्वेंसेस दे रखी है, उसमें हमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है कि टोटल कितने टर्म्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें जो कॉमन टर्म्स है उनकी सीरीज़ फाइंड करनी है, उसके बाद फिर हमें उसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स की सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो सबसे पहला टर्म होगा, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको ईजिली फटाक से दिख जाता है, बट कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं ईजिली आपको फाइंड आउट कर पाओगे। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे वो हमें भी देखेंगे। बट हमारी जो ये वाली प्रॉब्लम है इसमें हमें सबसे पहला टर्म क्या है हमारा, वो दिख रहा है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म जो कॉमन टर्म है उसका फर्स्ट टर्म हमें ये दिख रहा है कि हमारा कितना क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 19 है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो आपकी AP बनती है कॉमन टर्म्स की, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, LCM होगा। किसका LCM होगा, D1 और D2, जहाँ पे कि D1 क्या है, फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस, और D2 जो है सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D1 इक्वल टू 4 है, और जो सेकंड AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D2 इक्वल टू 5 है। तो उसका LCM क्या हो गया, LCM ऑफ 4 एंड 5 ये हो गया हमारे 20 के बराबर। तो हमारी जो कॉमन टर्म की सीरीज़ बन रही है, तो वो पहला टर्म उसका क्या हो जाएगा 19, देन 20 ऐड किया तो देन 39, इस तरह से करके देन 59, इस तरह से करके आपको ये कॉमन टर्म की सीरीज़ मिल जाएगी। अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमें ये निकालना है। तो इसका सबसे पहले जनरल टर्म हम लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा 19 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना था 20 हमारा, एंड दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 20n माइनस 1 Tn हमारा। और अब ये जो Tn है, ठीक है, ये लेस और इक्वल टू होना चाहिए। किससे लेस इक्वल टू होना चाहिए, हमारा नंबर दोनों में कॉमन टर्म चाहिए, तो वो किससे लेस होगा, 415 जो फर्स्ट वाला टर्म है, जिसका भी लास्ट टर्म लेस है। जैसे यहाँ पे 415 है, यहाँ पे 464 है, तो कॉमन टर्म हमें चाहिए। तो जो कॉमन टर्म होगा दोनों का वो 415 से लेस होगा। तो ये जो हमारा Tn होगा वो 415 से लेस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 20n माइनस 1 दिस वुड बी लेस और इक्वल टू 415, यानी कि 20n लेस और इक्वल टू होना चाहिए 416 से, यानी कि n शुड बी लेस और इक्वल टू 416 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 20.8, यानी कि n जो हमारा, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 20, क्योंकि n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमारा एक इंटीजर नंबर होगा, तो n हमारा क्या हो जाएगा 20। तो यानी टोटल जो भी इनके कॉमन टर्म्स है उसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, वो 20 टर्म्स होंगे, यानी 20 टर्म्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से करेंगे। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या, आपको 2 AP नहीं गिवन है, हमें जनरल टर्म गिवन है 2 सीक्वेंसेस का, उसमें टोटल कितने टर्म्स है, 2004 टर्म्स है, और हमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फाइंड करना है दोनों AP का। तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला जनरल टर्म है वो है Tn इक्वल टू 3n माइनस 2, तो n इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से पुट करके हम इसके टर्म्स लिख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा 1, देन 4, देन 7, इस तरह से करके, इसी तरीके से देन 10, 13, फिर 16, इस तरह से करके, और लास्ट में हमारा 2004 टर्म टोटल होने चाहिए। तो 2004 वाला टर्म इसका क्या हो जाएगा, वो आएगा 6010। अब n इक्वल टू 2004 पुट करके फिर 2004 इंटू 3 किया, फिर -2 किया, तो आपको 6010 मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला AP होगा, उसके लिए सीक्वेंसेस, उसके लिए क्या दे रखा है जनरल टर्म, Tm इक्वल टू 7 प्लस 2, 2004 टर्म वो आएगा 14030, जस्ट m की जगह हमने 2004 पुट किया और T 2004 निकाल लिया। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस है 3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 7 है। तो LCM क्या हो गया 3 और 7 का, वो हो गया 21, यानी जो हमारी कॉमन टर्म की सीरीज होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 21 होगा। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेना है कि फर्स्ट टर्म दोनों में कॉमन क्या, तो आपको इजीली दिख रहा होगा जो 16 हमारा है वो दोनों में है। तो हमारा जो कॉमन टर्म हो गया उसका पहला जो टर्म हो गया 16, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 37, 21 ऐड कर लिया, फिर देन 58, इस तरह से करके ये आपकी जो कॉमन टर्म की सीरीज़ बनेगी। तो इसका जनरल टर्म हमने निकाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 21
जो कि किसके बराबर हो जाएगा 21n-5। और 21n-5 हमारा किससे लेस होना चाहिए, दिस वुड बी लेसर इक्वल टू 6010। तो यहाँ से n हमारा क्या हो गया, n शुड बी लेसर इक्वल टू 6015/21, जो कि क्या आएगा 286.42, यानी कि n हमारा क्या आ जाएगा 286। तो जो हमारे टोटल टर्म होंगे जो कॉमन होंगे वो कितने होंगे 286। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आपको 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा हुआ, उसके हमें जो भी कॉमन टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इसमें जो आपका मेन जो टास्क है वो फाइंड करना है कॉमन टर्म। तो अगर कॉमन डिफरेंस अगर इस तरह से एपी दे रखी होती कि आपको ईजिली 2-4 टर्म लिखने के बाद ही हमें कॉमन टर्म्स मिल जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप काफ़ी टर्म्स लिख लेते हो हमें नहीं मिलते हैं। जैसे अभी आप ये वाली प्रॉब्लम्स आप देखोगे, जैसे इसमें क्या है कि इसके लिए हमने लिख लिया Tn हमारा जो है, अगर इसका आप जनरल टर्म निकालो Tn फर्स्ट वाले के लिए, तो 3 + n-1 × 4, यानी कि 4n-1 टाइप का है, 1-1 4n-1। और इसका निकाला हमने जनरल टर्म Tm इक्वल टू 3 + m-1 × 3, तो ये आएगा 3m-1। जो हमारा थर्ड वाला AP है उसका कॉमन टर्म क्या हो जाएगा TQ इक्वल टू 2 + q-1, उसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इस तरह से करके 5q-3 इसका जनरल टर्म आएगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि क्या कहते हैं, ये आपका सबसे पहले इसका D भी लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले का D हमारा क्या है, एलसीएम ऑफ जो कॉमन सीरीज होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एलसीएम, किसका एलसीएम होगा, फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 4, सेकंड का 3 और लास्ट वाले का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो यानी इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 60। यानी जो हमारी कॉमन सीरीज मिलेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 60 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फर्स्ट टर्म है जो तीनों में कॉमन है। तो आप ये देखो कि आपको जो एलिमेंट चाहिए वो तीनों में कॉमन चाहिए, तो यानी वो जो एलिमेंट हमारा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू 3m-1, दिस वुड बी इक्वल टू 5q-3। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x + 1 इक्वल टू 4n, x + 1 इक्वल टू 3m और x + 3 इक्वल टू 5q। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका कॉमन एलिमेंट है उसमें आप +1 कर रहे हो तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, +1 कर रहे हो तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और जब उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो यानी कि हमको एक ऐसा एलिमेंट देखना है, 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 से डिविजिबल हो रहा, 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। ठीक है, तो बस हमें ये पता है कि वो जो एलिमेंट होगा उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे वो वाली एपी जिसका कॉमन डिफरेंस काफ़ी बड़ा है उसके कुछ एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला है उसके कुछ हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बड़ा है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉमन टर्म है वो जल्दी मिल जाएगा। इस तरह से 17, देन 22, देन 27, 32, 37, 42, 47। आपको इस तरह से लिखना है कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि हम 3 ऐड करें तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है और +1 ऐड करें तो 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो आप स्टार्टिंग जैसे 2 हो गया, अब उसमें +1 करें 3 से तो हो रहा है बट 4 से नहीं हो रहा, मीन्स वो सेकंड वाले में तो कॉमन है बट थर्ड वाले में नहीं है। इसी तरीके 7 में आप 1 ऐड कर रहे हो तो वो 4 से हो जा रहा है बट 3 से नहीं हो रहा, तो 7 फर्स्ट वाले में है सेकंड में नहीं है। तो इस तरीके से आप करते जाओगे तो आप ये देखोगे कि जो 47 है जैसे उसमें आप 1 ऐड कर रहे हो वो 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, मीन्स 47 आपका सेकंड में भी होगा और थर्ड वाले सीरीज़ में भी होगा और फर्स्ट वाले में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है कि जो सबसे बड़ा वाला कॉमन डिफरेंस है उस वाले एपी को थोड़ा उसके कुछ टर्म्स को लिखने हैं और चेक करना है कि उसका जो टर्म है बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे इसमें क्या था कि उसमें +1 ऐड करने पे 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो बस आपको वो देखना है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वही हमारा जो हो जाएगा वो पहला कॉमन टर्म हो जाएगा जो तीनों में होगा। तो जैसे इस केस में हमें फर्स्ट कॉमन टर्म क्या मिल गया 47, देन सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 60 ऐड कर देंगे तो वो मिलेगा 107, देन 60 ऐड किया तो वो क्या मिल जाएगा 167। अब हम 60 ऐड कर रहे हैं तो वो जो हमारा टर्म होना चाहिए कॉमन टर्म वो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 197, इससे लेस होना चाहिए। तो जैसे हम 167 में 60 ऐड कर रहे हैं वो 197 से बड़ा हो जा रहा है, तो हमारा जो कॉमन टर्म्स होंगे वो सिर्फ ये 3 ही होंगे, तीनों सीरीज में कॉमन टर्म हमें सिर्फ ये 3 मिलेंगे। ठीक है, अब हमें इसका सम फाइंड आउट कर लेना, तो इसका सम क्या हो जाएगा 47 + 107
प्लस 167, दिस शुड बी इक्वल टू 321। यानी कि जो तीनों एपी थी उसमें जो भी कॉमन टर्म थे उनका सम क्या हो गया 321। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो ऐसी सीरीज़ होती है कभी कभी कि आपको बहुत ईजिली दिख जाता है कि ये फर्स्ट टर्म है, बट अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप उसकी जनरल टर्म्स को लिखो और वहाँ से देखो कि जो कॉमन टर्म है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, वो ऐसा एलिमेंट चूज़ कर लो। वो एलिमेंट आपको किससे देखना है जिसका कॉमन डिफरेंस बड़ा है, ठीक है, जो बाकी दो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा, तो वो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है तीनों के कॉमन डिफरेंस का, और फिर वो आपको जो कॉमन टर्म की सीरीज होगी वो उसका डिफरेंस हो जाएगा। फिर वहाँ से आपको जो भी पूछा है, सम पूछा है तो सम फाइंड आउट कर लेंगे, उनकी काउंटिंग पूछा है तो वहाँ पे वो कंडीशन लगा देंगे कि टी एन हमारा उससे लेस होना चाहिए और एन वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से करेंगे। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कुछ और हेल्प चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो, जो कि है www.mathmitra.com, जिसमें कि इंग्लिश में मटेरियल्स अवेलेबल है, और एक दूसरी वेबसाइट है www.mathmitra.in, जहाँ पे कि हिंदी में मटेरियल्स अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।